हेलो एवरीवन, आज है 1 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। देखिए, अनिल अंबानी ग्रुप का ये शेयर है, डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शेयर है, 1 रुपए के ऊपर अवेलेबल है और आज तकरीबन तकरीबन 5% की एक बहुत बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं। पेनी स्टॉक बहुत ही छोटा शेयर है, तो क्या खरीदारी कर ले कि नहीं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिलायंस नेवल 1 रुपए 10 पैसे के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। आज भी एक बड़ी रैली देखने को जरूर मिली है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 14% की भयंकर गिरावट है। 1 रुपए 26 पैसे के ऊपर शेयर था, गिरावट आई, 99 पैसे पर गया, फिर तेजी आई 1 रुपए 14 पैसे, फिर गिरा ये शेयर 1 रुपए 98 पैसे के ऊपर गया, 1 रुपए से भी कम चला गया ये, वापस तेजी आई है 1 रुपए 8 पैसे के ऊपर। एक साल की बात करें तो एक साल में इसमें आप देखिए बहुत बड़ी गिरावट है। चार्ट आप देखेंगे काफी इंटरेस्टिंग है, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि 7 रुपए 90 पैसे के ऊपर शेयर था। इतनी भयंकर गिरावट आई कि भैया किसी को बेचने तक का भी मौका नहीं मिला। 73 पैसे के ऊपर शेयर चला गया, इतनी भयंकर गिरावट आई। लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी रैली आई, बहुत बड़ी, 9 रुपए 75 पैसे से भी ऊपर शेयर चला गया। और ये वो वक्त था जब यहाँ पर एक ट्रैप तैयार हो रहा था, लोगों के लिए एक ट्रैप तैयार हो रहा था। एक बहुत बड़ी रैली आई और जिन लोगों ने इस बड़े लेवल पर खरीदारी कर ली ये सोचकर कि भैया डिफेंस सेक्टर का शेयर है, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, बड़ी रैली आएगी, लेकिन बाद में जब गिरना शुरू हुआ ना, तब किसी को बेचने तक का भी मौका नहीं मिला था। और इतनी भयंकर यहाँ पर गिरावट आई थी। और ऐसा नहीं नहीं हो कि उसके बाद इन्होंने बाउंस बैक नहीं किया। आप खुद देखिए, 1 रुपए 23 पैसे के ऊपर शेयर था, फिर वापस से इसने एक और ट्रैप बनाया और शेयर चला गया सीधा 1 रुपए 95 पैसे के आसपास। लेकिन बाद में क्या हुआ, शेयर वापस टूटा, वापस 1 रुपए से भी नीचे यहाँ ये शेयर चला गया। फिर एक बड़ी रैली आई, फिर एक थोड़ी सी हल्की रैली जरूर आई, फिर ये गिरा, फिर तेजी थोड़ी बहुत अभी देखने को मिल रही है। तो रिलायंस नेवल में एक चीज क्लियर है कि ऐसा नहीं होता कि शेयर में गिरावट के बाद तेजी नहीं आती, जरूर आती है। आप देखिए, इससे पहले भी तेजी आई है, लेकिन जब भी तेजी आई है मुझे लगता है कि वो एक ट्रैप तैयार हो रहा था रिटेल निवेशकों के लिए, कि अगर आपने खरीदा तो याद रखो फंस के रह जाओगे। 3 साल में देखिए 65 रुपए तक का हाई बना चुका है ये, और 73 पैसे तक का लो भी ये बना चुका है। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो रिलायंस नेवल का शेयर 10 साल में 116 रुपए के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया है। और इससे पहले तो चलो शेयर थोड़ा बहुत गिरावट के बाद बाउंस बैक कर भी लेता था, लेकिन अभी हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर गिर गया तो भैया उठने के चांसेस बहुत ज्यादा कम यहाँ पर है इनके। छोटा सा शेयर है ये, 80 करोड़ का ही इसका मार्केट कैप है, माइक्रो कैप स्टॉक है ये, माइक्रो कैप। एनएससी में देखेंगे तो 24 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की तो 29.84% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, एफआईएस के पास 0.29% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड यहाँ से भाग गए हैं सारे के सारे। इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.93% की होल्डिंग है, फंस गई है ये इंश्योरेंस कंपनीज वाले। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 61.94% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रमोटर कौन, रिलायंस डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 29.84% की होल्डिंग है। और सारी की सारी होल्डिंग यहाँ पर गिरवी रखी हुई है, गिरवी रखी है सारी की सारी होल्डिंग। कोई भी म्यूचुअल फंड ने हाथ नहीं डाला है, 4 एफआईएस यहाँ पर फंसे हुए हैं, उन्होंने पैसा अपना लगाया है यहाँ पर। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात तो विस्तारा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड है, जिनके पास 19.67% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 27.16% के आसपास देखने को मिली है, डिविडेंड की कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। रिलायंस नेवल की अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। और तो और अगर हम यहाँ पर देखें तो 77% लोग कह रहे हैं कि भैया खरीद लो, बढ़िया 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 मौका है। 23% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करने जाए तो रिलायंस अगर नेवल की मैं बात करूं तो एक क्वार्टर भी ऐसा नहीं है जहां पर कंपनी ने पैसा कमा कर दिया हो। सेल आप देखिए कितने कम होते हैं, 11 करोड़ के आसपास है, 20 करोड़ के आसपास है, 26 करोड़ है, 35 करोड़ है, 50 करोड़। तो पहले 50 करोड़ था, फिर 35 करोड़, फिर 26 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 11 करोड़।
तो हर क्वार्टर में इनके जो सेल्स हैं वो कितने कम हो रहे हैं। मार्च में पता चला 10 करोड़ से भी कम हो गए, जून में पता चला कि 7 करोड़ से भी कम हो गए, और लॉस यहाँ पर देख रहे हो तो भैया 400 करोड़, 340 करोड़, 336 करोड़, 9400 करोड़, 370 करोड़। जितना सेलिंग भी नहीं है, जितनी इनकम भी नहीं है, 12 करोड़ की इनकम में 406 करोड़ का लॉस कैसे हो सकता है। यहाँ पर देखिए 21 करोड़ की इनकम में 340 करोड़ का लॉस, 27 करोड़ की इनकम में 336 करोड़ का लॉस, 35 करोड़ की इनकम में 9400 करोड़ का लॉस, 50 करोड़ की इनकम में 370 करोड़ का लॉस। तो आप खुद समझिए कि कंपनी कितने बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलायंस नेवल में ही, एडीएचजी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है वो सारी कंपनीज में यही हालत है, सब की सब कंपनीज डूब रही है। अनिल अंबानी ग्रुप की सारी कंपनीज डूब रही है। प्रमोटर की होल्डिंग आप देखिए 29.84%, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कांस्टेंट भी क्यों ना, क्योंकि सारी की सारी होल्डिंग तो गिरवी रखी हुई है। वो एफआईएल्स यहाँ पर भाग रहे हैं, आप खुद सोचिए एफआईएल्स क्यों अपना माल बेच के निकल रहे हैं। 3.85% की होल्डिंग हुआ करती थी, आज 0.29% क्यों है? क्योंकि वो लोग भी एनालिस करते हैं और वो लोग भी देखते हैं कि भैया कंपनी में पैसा लगाने लायक है कि नहीं है। डेंजर दिखा, वो लोग भी यहाँ पर भाग गए। इंश्योरेंस कंपनी बेचारे फंस गए यहाँ पर, 7.93% की होल्डिंग उन्होंने होल्ड करके रखी है कि जितना आएगा उतना ठीक है, नहीं तो चला गया, यही मान के चलेंगे। म्यूचुअल फंड ने पैसा नहीं डाला है, बिल्कुल भी नहीं डाला है म्यूचुअल फंड ने, हालांकि पहले इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन पिछले 4 क्वार्टर में उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया, 4 क्वार्टर से पहले ही पैसा उन्होंने निकाल लिया है। स्मार्टली मूव इन लोगों ने प्ले किया। यहाँ पर आप देखिए कि मैनेजमेंट यहाँ पर किसका है, पंकज पंड्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है यहाँ पर। और कंपनी की अगर हम बात करें तो वो एडीएजी मतलब अनिल अंबानी ग्रुप की ये कंपनी है। अनिल अंबानी ग्रुप की सभी कंपनियों में यही हाल है, तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करें। चाहे हम आरकॉम की बात करें, चाहे रिलायंस नेवल की बात करें, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सभी कंपनीज की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हो चुकी है। और अगर इसमें शॉर्ट टर्म में तेजी आती भी है, अगर इसमें तेजी आती भी है तो मैं मानता हूं कि वो शॉर्ट टर्म की तेजी है और वो एक ट्रैप है, तो अवॉइड करें। मैं मानता हूं कि शेयर, 1 रुपए का शेयर काफी लोगों को ललचाता है खरीदारी करने के लिए, कि भैया खरीदारी कर लेते हैं, पैसा डबल हो जाएगा, ये सोच के काफी लोग खरीद भी लेते हैं। और नो डाउट कुछ लोगों का हुआ भी है, देखिए यहाँ से लो होने के बाद शेयर में वापस 9 रुपए तक भी चला गया, लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि वापस नीचे भी ये फेंक देता है। और आप जब खरीदारी करते हो और क्या पता कि जब गिरना शुरू हो जाए तो आपका जो अच्छा पैसा है, आपके खून पसीने की जो मेहनत है वो यहाँ पर चली जाएगी। तो मैं इसीलिए हमेशा एडवाइस देता हूँ कि पैनी स्टॉक के पीछे अगर आप भागते हो तो पैनी स्टॉक में भी ये चेक करो कि भैया वो फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है। यहाँ पर मुझे रिलायंस नेवल किसी भी तरीके से फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं लग रहा है। सारे के सारी होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी रखी हुई है, प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। यहाँ पर सभी लोग शेयर बेचकर निकल रहे हैं। यहाँ पर अब जो चल रहा है वो सिर्फ ऑपरेटर का गेम चल रहा है, ऑपरेटर इसको घटाने बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि अगर मैं आपको यहाँ पर बाइंग और रेटिंग दूं, आप खरीद ले बड़े लेवल पर, आप वहां पर फंस जाए, तो अवॉइड करो। यहाँ पर देखिए जब भी रैली आई है ना, जब ये बड़ी रैली आई है ना, तो 5% की अपर सर्किट हमेशा लगी है, मतलब लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन कोई बेचने को तैयार नहीं था, तो किसी को खरीदने का मौका नहीं मिला। अब जब शेयर यहाँ ऊपर पहुंच जाता है ना, तब लोगों को यहाँ पर खरीदारी करने का मौका मिलता है, और जब खरीदारी करने का मौका मिलता है ना, तब शेयर टूटना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं ऐसे शेयर में बाइंग की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि जहां पर आपको पहले तो खरीदारी करने का मौका ही न मिले, जब शेयर में तेजी आ रही हो, और जब आपने खरीदारी कर लो तो इतनी बड़ी गिरावट आ जाए कि भैया आपको बेचने तक का भी मौका ना मिले। तो इसीलिए मैं रिलायंस नेवल को अवॉइड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एडीएजी ग्रुप की किसी भी कंपनी में उतना ज्यादा दमखम है, और रिलायंस नेवल ऑलरेडी डूब रहा है, दूसरा आरकॉम बन रहा है ये शेयर। तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करें। मानता हूं कि पेनी स्टॉक आपको ललचाएगा, आपको खरीदारी करने के लिए उकसाएगा ये शेयर, लेकिन अवॉइड करना ही बेहतर होगा। अगर आपको कोई पेनी स्टॉक अगर आप खरीदारी करनी है तो आप ट्राइडेंट की ओर एक नजर कर सकते हैं, शायद वो एक थोड़ा सा बेटर पेनी स्टॉक है, लेकिन वहां पर भी जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, पेनी स्टॉक में एक छोटी क्वांटिटी ही आपको लगानी चाहिए, बड़ी क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। और रिलायंस नेवल में तो मैं एक शेयर भी खरीदने की सलाह बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दूंगा।
तो इसी से वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करो। रिलायंस नेवल और इंजीनियरिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।